महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में इस समय पर आप सुन रहे हैं महाभारत के अनसुलझे रहस्य। इसी कड़ी में आज आप सुनेंगे विदुर की पूर्व जन्म की कथा। विदुर पूर्व जन्म में कौन थे, किस प्रकार से इन्हें श्राप मिला, किसने इन्हें श्राप दिया और फिर क्यों दासी पुत्र यानी सूद पुत्र विदुर कहलाए और अंततः इनकी मृत्यु हुई। तब ये कहाँ गए और किस में लीन हुए, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब आते हैं विदुर कथा पर। महाभारत में जब भी नीति शास्त्र का वर्णन आता है उस समय पर विदुर का एक अलग ही महत्व होता है। एक आज के समय में जिस प्रकार से रामायण, श्रीमद् भगवत महापुराण, चाणक्य नीति कई और पुस्तकें मिलती हैं, उसी प्रकार से एक पुस्तक विदुर नीति के नाम से भी प्रकाशित हो रही है, पहले से हो रही है, जिसमें विदुर किस प्रकार से अपनी नीतियां महाराज धृतराष्ट्र को बताते थे। धृतराष्ट्र कई नीतियों पर अमल करते थे, कई पर नहीं करते थे। यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो बाजार से विदुर नीति की पुस्तक लेकर पढ़ सकते हैं। अब आते हैं विदुर पूर्व जन्म में कौन थे। विदुर पूर्व जन्म में धर्मराज थे और धर्मराज का अवतार विदुर बताए जाते हैं। एक समय की बात है कि एक राजा था, उसके राज्य में चोरी हुई और चोर उस धन को लेकर भागे। रात्रि का समय था, राजा के दूत उन चोरों के पीछे भाग रहे थे। चोर भागते भागते जब उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिला तब वह मांडव ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वह धन रखकर वहां से भाग गए। ऋषि उस समय पर सो रहे थे। ऋषि को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब राजा के सैनिकों ने देखा कि चोर यहीं तक आए हैं, इसके बाद उन्हें दिखाई नहीं दिए क्योंकि चोर दूसरे रास्ते से अंदर, इस रास्ते से अंदर गए और पीछे के गुप्त रास्ते से या कहीं और से दीवार फांदकर जैसे तैसे बाहर निकल गए। तब राजा के दूतों ने समझा कि ऋषि के आश्रम की ही तलाशी लेनी चाहिए। तब राजा के दूतों ने ऋषि के आश्रम की तलाशी ली और वह चोरी किया हुआ धन ऋषि के आश्रम में मिला। जब ऋषि को जगाया गया और ऋषि से पूछा गया ये धन तुम्हारे आश्रम में कहाँ से आया, तब ऋषि ने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं सो रहा था, मुझे इस धन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राजा को बुलाया, राजा के पास ऋषि मांडव को ले जाया गया, उनके शिष्यों को ले जाया गया। तब राजा ने कहा कि यही चोर है, बहुत दिनों से चोरियां हो रही हैं, पकड़ी नहीं जा रही हैं। जाओ, मैं सजा देता हूं इनके लिए, कैसे सूल पर चढ़ा दिया जाए। सूल की सजा एक बहुत ही कठोर सजा होती थी, जिसमें एक नुकीला लगभग 3 या 4 फीट का लोहे का नुकीला सरिया होता था। आदमी को पीछे दोनों हाथ बांधकर, पैर बांधकर उसके ऊपर तो जितनी भी दम होती थी जल्लादों में, उसके ऊपर जिंदा ही पटक दिया जाता था और वह आदमी गुदा मार्ग से घुसकर वह ऊपर निकल आता था। धीरे धीरे फंसे फंसे आदमी की मृत्यु हो जाती थी। जब मांडव ऋषि को सूल की सजा दी गई और उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्हें मुश्कें बांधी गई, पीछे दोनों हाथ बांधे गए, भगवान का नाम लेते हुए ऋषि मांडव को उस सूल पर पटक दिया गया।
जब ऐसा हुआ, ऐसा करने के बाद राजा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और मांडव ऋषि उस सूल की सजा पर लटके लटके 11 दिन और 11 रातें हो गई। ना ही उन्हें कोई कष्ट हुआ और ना ही कुछ हुआ। भगवान का नाम लेते हुए वह उनके शरीर से रक्त बह रहा था और उन्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा था। जब वहां के और ऋषियों ने देखा तब उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, आपने बहुत गलत कार्य कर दिया है। यह तो पहुंचे हुए मांडव ऋषि हैं, यह भला चोरी कैसे कर सकते हैं? आप उनका प्रताप जानते नहीं हैं। आपने सजा दे दी है, आपका बहुत अहित होगा, इन्हें बाहर निकालिए। तब राजा ने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि को बाहर निकाला गया, दवा की गई, औषधि की गई। तब तक कुछ दिनों तक ऋषि स्वस्थ रहे और इसके बाद काफी समय पर जब वृद्ध हुए तब ऋषि की मृत्यु हुई और अब अंततः अपने धाम को गए। जब यमराज के पास पहुंचे तब ऋषि ने यमराज से कहा कि हे यमराज, हमें आप ये बताइए कि मैंने इस जन्म में जन्म से ही, जब से मैं जन्म से पैदा हुआ, ऋषि के यहाँ कोई अपराध नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। मुझे बाल्यकाल से ही आश्रम में रखा गया। मैंने अपनी समझ से कोई अपराध नहीं किया। फिर हमें राजा ने सूल पर क्यों चढ़ाया? हमें कौन से दंड की सजा मिली जो आप ही दंड निर्धारित करते हैं इस जन्म का? तब चित्रगुप्त ने कहा कि हे धर्मराज, आप इन्हें सजा बताइए। तब धर्मराज ने कहा, चित्रगुप्त ने कहा, पन्ना खोलिए और इन्हें बताइए क्या बात है। तब चित्रगुप्त ने कहा कि आपको उस की सजा दी गई, उस पाप की सजा दी गई जो आपने नाबूद अवस्था में किया था। तब कहा, क्या मैंने क्या पाप किया था? तब चित्रगुप्त ने कहा कि आपने 5 वर्ष की अवस्था में एक टिड्डे को पकड़कर उसकी गुदा मार्ग में एक सीख घुसेड़ दी थी और वो टिड्डा उसी अवस्था में पड़ा कुछ घंटों तक पड़ा रहा। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसी का दुष्परिणाम हुआ कि आपको 11 दिन की सूल की सजा मिली। इस पर मांडव ऋषि ने कहा कि हे यमराज, तुमने बहुत गलत कार्य किया है। तुमने एक ऋषि को एक अबोध बालक के अपराध की सजा दे दी है। 5 वर्ष की अवस्था में बालक अबोध होता है, कोई भी कुछ कर सकता है, इसीलिए तुमने गलत फैसला दिया है। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम धरती पर जाओ और धरती पर रहो और पूरा जीवन व्यतीत करो और धरती पर जाने के बाद तुम सूद पुत्र बनोगे, दास सूद पुत्र होगे और अपना पूरा जीवन तुम्हें धरती में व्यतीत करना होगा। वही मांडव ऋषि के श्राप से वही यमराज ने दासी पुत्र के यहाँ जन्म लिया, दासी के यहाँ जन्म लिया। विदुर के जन्म के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि कैसे विदुर जी का जन्म हुआ, दासी से जन्म हुआ और ये थी विदुर। अब आते हैं विदुर की मृत्यु पर। जब ऐसा अलग अलग मत हैं, अलग अलग जगह दो प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। एक जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पर युधिष्ठिर भी धर्मराज के अवतार थे, अंशावतार थे, जिन्हें कुंती ने धर्मराज से पुत्र के रूप में मांगा था। विदुर भी धर्मराज ही थे। इस प्रकार से एक धर्मराज 2 जगह अवतरित थे। जब विदुर का अंत समय आया तो ऐसा लिखा हुआ है एक जगह कि विदुर सशरीर युधिष्ठिर के शरीर में समा गए और अपने धाम को गए। एक जगह ऐसा लिखा है कि विदुर ने शरीर त्याग दिया और उनकी आत्मा युधिष्ठिर की आत्मा के साथ लीन हो गई और बाद में युधिष्ठिर ही धर्मराज के साथ में धर्मराज बनकर अपने लोक के लिए सदैव, इसीलिए युधिष्ठिर सदैव गए थे क्योंकि वो साक्षात धर्मराज थे। उन्हें जाने में यमलोक में जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। ये थी विदुर के पूर्व जन्म की कथा। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।